हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है ड्रेनेज और इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ हिमालयन रिवर्स। लेकिन टाइप्स ऑफ हिमालयन रिवर्स पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि हमारे भारत देश में फिजियोग्राफी के हिसाब से दो तरीके की नदियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सबसे पहली का नाम है पेरिनियल और दूसरी का नाम है सीजनल। पेरिनियल रिवर का मतलब क्या होता है? ऐसी नदी जिसमें थ्रू आउट द ईयर वाटर रहे, वाटर की अवेलेबिलिटी पूरे साल उस नदी में बनी रहे, उसको कहते हैं पेरिनियल रिवर। यानी कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो पेरिनियल रिवर्स हैं। वो पेरिनियल रिवर्स क्यों है? क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर भी मेल्ट होकर उसमें पानी आ रहा है और रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है। तो रेनफॉल और ग्लेशियर की अवेलेबिलिटी की वजह से उसमें पानी हमेशा बना रहता है, इसलिए हम उसको पेरिनियल रिवर कहते हैं। सीजनल रिवर साउथ इंडिया में पाई जाती हैं, पेनिनसुलर पार्ट में, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर्स वगैरह तो नहीं है। तो क्या होगा, तो वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी नदियों में किस पर डिपेंड रहेगी? सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पे। तो ये बात हमें समझ में आ गई है कि दो तरीके की रिवर्स होती है, पेरिनियल और सीजनल। अब हम देखेंगे पार्ट 2 के हिसाब से हिमालयन रिवर्स, जिसमें हमें देखना है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इस वीडियो में हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें पार्टिकुलर हम इंडस की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में गंगा की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमें जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो आज के इस वीडियो में इंडस पे हम थोड़ा फोकस अपना ज्यादा रखेंगे, क्योंकि इंडस की हम लोग राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज के बारे में देखेंगे। तो ये ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय के बाद ये मिडिल हिमालय और ये लेसर हिमालय। ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में कुछ ग्लेशियर्स हैं, उनका नाम है बोकार्चू ग्लेशियर और छेमा-युंगडुंग ग्लेशियर। तो बोकार्चू ग्लेशियर के पास एक राकस ताल, एक लेक है, राकस RAKAS, राकस ताल एक लेक है जहां से इंडस का ओरिजिन हो रहा है। और ये इंडिया में आती है कहां से? लद्दाख से आती है। लद्दाख में क्या जगह है? डेमचौक कह लें या डेमचौक कह लें, ठीक। तो ये इंडस रिवर में फ्लो इतना तेज है कि इसने पहाड़ को काट दिया और पहाड़ में क्या बन गया? गॉर्ज बन गया, डीप गॉर्ज बन गया। और गॉर्ज जिस जगह पर बन रहा है उस जगह का नाम है डेमचौक, जो कि लद्दाख में पड़ता है। और इस जगह से इंडस रिवर इंडिया में एंटर करती है। और ये कहाँ तक इंडिया में बनी रहेगी? चिल्लास तक बनी रहेगी, जहाँ पर नंगा पर्वत है, ठीक है। नंगा पर्वत वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है, ग्रेट हिमालय का पार्ट है। और ये कहाँ पड़ता है? ये पूरी तरीके से पाकिस्तान में पड़ता है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया में। तो हम देख लेते हैं इंडस की राइट बैंक ट्राइब्यूटरी। जैसा कि हमें पता है ग्रेट हिमालय से पहले ऊपर इसके नॉर्थ में काराकोरम रेंज पड़ती है। तो काराकोरम रेंज के पास सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर से एक रिवर आई है जिसका नाम है नुब्रा। ये नुब्रा रिवर ज्वाइन करेगी श्योक रिवर को। इधर से श्योक रिवर भी आ रही है, श्योक रिवर को ज्वाइन करेगी और यहाँ बनेगी एक नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली क्यों फेमस है? डबल हम्प्ड बैक्ट्रियन कैमल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE ICSE के लिए तो है ही। ये सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा है कि डबल हम्प्ड बैक्ट्रियन कैमल्स कहाँ पाए जाते हैं? नुब्रा वैली में। तो ये नुब्रा वैली कहाँ है? इधर काराकोरम रेंज के पास पड़ती है, ठीक है। तो नुब्रा रिवर श्योक रिवर से जिस जगह पर मिलेगी लद्दाख में, उस जगह का नाम है डिस्किट, DISKIT। बिस्किट खाने वाला में समझ लेना, डिस्किट, DISKIT, ठीक। फिर ये आगे चल रही है और पाकिस्तान में जाकर मिल जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान से एक रिवर आ रही है जिसका नाम है गिलगित रिवर। ये गिलगिट बाल्टिस्तान से आ रही है, जो कि इंडस को ज्वाइन करेगी। AF का मतलब है अफगानिस्तान। और उसके बाद अफगानिस्तान से एक रिवर आ रही है काबुल, ये भी इसको ज्वाइन करेगी। इंडस रिवर को कहाँ पे ज्वाइन करेगी? एटॉक में ज्वाइन करेगी। एक रिवर और आ रही है गोमल, जिसका नाम है GOMAL, गोमल रिवर। ये भी अफगानिस्तान से आ रही है और ये पाकिस्तान में ज्वाइन करेगी इंडस को। उसके बाद कुर्रम रिवर है, KURRAM, कुर्रम रिवर। तो कुर्रम रिवर भी अफगानिस्तान से आ रही है, ये भी इंडस को ज्वाइन कर रही है। फिर एक रिवर है झौब, ZHOB। तो ZHOB रिवर यानी कि झौब रिवर कहाँ से आ रही है? BP लिख रखा है मैंने, B फॉर बलूचिस्तान और P फॉर पाकिस्तान। तो ये नदी आ रही है बलूचिस्तान पाकिस्तान से, ये भी इंडस को ज्वाइन करेगी। उसके बाद जो हमारी झेलम, चिनाब, रावी, बीच, सतलज है, उस सारी नदियों का पानी इकट्ठा आके कहाँ पर मिलेगा? मिठानकोट में, MITHANKOT। मिठानकोट कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद ये नदी कराची जाएगी, कराची से अरेबियन सी में जाके ड्रेन हो जाएगी, ठीक है।
उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको तिब्बत में क्या कहते हैं, यारलंग सांगपो कहते हैं, YARLUNG, यारलंग सांगपो, TSANGPO। ये कहां से निकल रही है, ये छेमा युंगडू ग्लेशियर से, मानसरोवर लेक से निकल रही है, नियर माउंट कैलाश जो तिब्बत चाइना में पड़ता है। तो यहाँ से नदी निकली, जिस जगह से एंटर करेगी वहां पर दिहांग गॉर्ज बनाएगी। जैसे यहाँ पर इसने डेमचौक गॉर्ज बनाया था, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में क्या बनाएगी, दिहांग गॉर्ज बनाएगी। और जब तक ये नदी अरुणाचल प्रदेश में रहेगी तब तक इस नदी को क्या कहेंगे, दिहांग कहेंगे, DIHANG। जैसा कि हम देख पा रहे हैं वहां पर, कैमरामैन थोड़ा सा जूम कर देना उस जगह पे, ठीक है। तो दिहांग हो गई। उसके बाद जैसे ही वो नदी असम में एंटर करेगी तो इस नदी का नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और जब ये नदी ब्रह्मपुत्र असम से बाहर निकलेगी, बांग्लादेश में जाएगी, तब इसका नाम हो जाएगा जमुना, JAMUNA। यहाँ पर एक यमुना रिवर है, वो यमुना नहीं, इसका नाम हो जाएगा जमुना। उसके बाद ये जमुना रिवर फ्लो करते हुए कहाँ चली जाएगी, बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास एक और हिमालय का पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटर हिमालय कहते हैं। आउटर हिमालय जिसको लेसर हिमालय कहते हैं या शिवालिक रेंज भी कह सकते थे। यहाँ पर एक जगह पड़ती है उत्तराखंड में जिसका नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से गंगा रिवर आ रही है, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद थोड़ा सा हिस्सा झारखंड का, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से चली जाएगी बांग्लादेश में। तो गंगा रिवर का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाएगा, पद्मा। लोकल लैंग्वेज में या लोकल रीजन में अगर हम वहां चले जाएं, यानी कि हम लोग बांग्लादेश में है तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कह रहे हैं और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कह रहे हैं। तो पद्मा और जमुना जहां पर मिलेगी तब इस रिवर का नाम हो जाएगा जमुना। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट से एक छोटी सी रिवर आ रही है जिसका नाम है मेघना। जब मेघना रिवर जमुना को ज्वाइन करेगी तब इस रिवर का नाम हो जाएगा मेघना। और जहां से मेघना नदी बनती है वहीं से बनता है सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा का एरिया है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 4,000 स्क्वायर किलोमीटर हिस्सा भारत के पास है और 6,000 स्क्वायर किलोमीटर हिस्सा बांग्लादेश के पास है। और ये सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी क्लास इंट्रोडक्शन की हिमालयन रिवर्स की पूरी होती है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे इंडस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज की, जो हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है। हालांकि ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक यू वेरी मच।